नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं माइक ऑन है, जहां हर बड़ी खबर पर माइक ऑन होता है। और आज जिस खबर पर माइक ऑन कर रही हूं, शाह के चक्रव्यूह में क्या फंस गई हैं ममता बनर्जी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या उस जाल में फंस गई हैं जो बीजेपी ने उनके लिए बिछाया है। क्यों कह रही हूं ऐसा? गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे पर हैं और दौरे पर पहुंचकर उन्होंने सीधे सीधे ममता बनर्जी को चुनौती दे डाली है। उन्होंने कह दिया है कि 26 तो बीजेपी जीत रही है, 26 में बंगाल में ममता बनर्जी हार रही हैं। अब क्या बीजेपी की चुनौती से, अमित शाह के अल्टीमेटम से टीएमसी डर गई है? और सवाल ये कि क्या बीजेपी 2026 में बंगाल में कमल खिला सकती है? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गृह मंत्री खुद बंगाल जाकर कैंप कर रहे हैं। पिछले कई सालों से बीजेपी ने बंगाल में बहुत मेहनत की है और अब क्या 2026 वो साल है जब भाजपा अपनी सरकार बना पाएगी? ममता बनर्जी के लिए जो चक्रव्यूह रचा है वो कैसे रचा है ये आपको बताती हूं। दो तस्वीरें आपको दिखाती हूं। पश्चिम बंगाल में एक बाबरी को लेकर विवाद चढ़ा हुआ है। ममता के ही अपने विधायक रहे हुमायूं कबीर बाबरी बनाने पर तुले हुए हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि मुसलमान ममता को वोट नहीं देंगे। अब क्या मुसलमान वोटर के छिटकने के डर से ममता बनर्जी अब मंदिर बनाने की राह पर चल रही हैं? क्योंकि ममता बनर्जी ने पहले बंगाल में जगन्नाथ मंदिर और अब महाकाल मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया है, जिसकी नींव वो जनवरी के महीने में रखने वाली हैं। तो सोचिए, ममता बनर्जी की भी सनातनी डगर अब सामने आने लगी है। अब ये बीजेपी की तो पिच है, बीजेपी की ही पिच पर आ गई है ममता बनर्जी। क्या यही वो चक्रव्यूह है जिसमें ममता बनर्जी फंस गई है? आज इस पर माइक ऑन कर रही हूं क्योंकि आपको वो तस्वीरें भी दिखाती हूं। ये 2019 की तस्वीरें हैं। ममता बनर्जी का काफिला जा रहा था, कुछ लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। ममता गाड़ी से उतरती हैं, बहुत नाराज होती हैं और कहती हैं कि ये नारेबाजी करोगे तो यहां से निकाल दूंगी, बंगाल से निकाल दूंगी। अब जय श्री राम के नारों पर गुस्सा होने वाली ममता बनर्जी आज महाकाल मंदिर भी बनवा रही है और जगन्नाथ मंदिर भी बना रही है। इसीलिए पूछ रही हूं कि क्या बीजेपी के चक्रव्यूह में फंस गई हैं ममता बनर्जी? क्या इससे फायदा होगा? क्योंकि जब अमित शाह बंगाल में थे तो उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि चुनावी फायदे के लिए घुसपैठ को ममता बढ़ावा देती हैं। टीएमसी के 15 साल के शासन में लोग बहुत डरे हुए हैं। बंगाल की जनता घुसपैठियों से त्रस्त है। वो ये भी कह रहे हैं कि सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगार बने। क्या ऐसी सरकारें हो सकती हैं? लेकिन ये सरकार तो है, ये बंगाल नहीं, पूरे देश की सुरक्षा का मामला है। बंगाल सरकार महिलाओं को उनका अधिकार देने में भी विफल रही है और बंगाल के हिंदुओं के दिल पर गंभीर घाव हो गए हैं। अब ममता सरकार के जाने का समय हो गया है, ये गृह मंत्री ने कहा, और जनता चाहती है कि सांप्रदायिक सरकार को हटा दिया जाए। उन्होंने खुलकर ममता बनर्जी की सरकार को सांप्रदायिक कहा। ममता कह रही है मैं सेक्युलर हूं। टीएमसी के शासन में बंगाल का विकास थम गया है, ये गृह मंत्री ने आज कहा। तो आज इस पर भी बात कर रही हूं कि कौन सांप्रदायिक है, कौन सेक्युलर है। अब एक तरफ गृह मंत्री का यह बयान आया तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने धमकी दे दी है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि आप बंगाल में आए हैं, आप यहां आए हैं और अपने होटल में रह पा रहे हैं, आप बंगाल में कदम रख पा रहे हैं क्योंकि हमने आपको ऐसे करने दिया है, आप भाग्यशाली हैं। अब इसका मतलब क्या है? ममता बनर्जी क्या खुली धमकी दे रही है गृह मंत्री को, देश के गृह मंत्री को? वो कह रही हैं आप कदम यहां इसीलिए रख पा रहे हैं क्योंकि हम आपको आने दे रहे हैं। क्या ये खुली धमकी है देश के गृह मंत्री को? आज इस पर भी बात करूंगी क्योंकि सिर्फ धमकी नहीं थी, वो दुशासन दुर्योधन वाले दांव पर भी चली गई। उन्होंने देश के गृह मंत्री का नाम लिए बिना दुशासन और दुर्योधन कहा। उन्होंने कहा शकुनी ने दूत भेज दिए हैं। इसका मतलब क्या है? अपमान
और धमकी वाली राजनीति। बंगाल में हो क्या रहा है? क्या ममता बनर्जी डरी या फिर ममता को लग रहा है कि वो शासन में वापस आएंगी, लेकिन उन्हें चुनौती सही से देनी है बीजेपी को? जल्दी से एक रिपोर्ट आप देख लीजिए, उसके बाद मेरे सारे मेहमानों के माइक ऑन कर रहे हैं। पूरे बंगाल की जनता घुसपैठियों से त्रस्त है। अब आपका जाने का समय तय है। ममता की शाह को सीधी धमकी, शाह ने भी किया पलटवार। ममता मंदिर बनाएंगी, हिंदू वोट जुटाएंगी। पश्चिम बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस अब मंदिरों के द्वार पर खड़ी नजर आने लगी है। एक तरफ पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनने की तैयारी है, लेकिन ममता उस बाबरी के खिलाफ खड़े होकर मंदिर बनवा रही है। दुर्गा मंदिर की आधारशिला रख दी है, तो वहीं महाकाल मंदिर बनाने का भी ऐलान कर दिया है। क्या ममता बनर्जी को बीजेपी के वोट बैंक से डर लगने लगा है? वो बीजेपी की पिच पर आकर बैटिंग करने लगी। उधर बीजेपी का एजेंडा सेट करने के लिए खुद अमित शाह ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए। पूरे बंगाल की जनता घुसपैठियों से त्रस्त है। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक कितना बड़ा खतरा है, इसका जवाब बंगाल की मुख्यमंत्री ने बंगाल के चुनाव में दे। जब अमित शाह कोलकाता में बंगाल सरकार पर बरस रहे तब कोलकाता में 200 किलोमीटर दूर बांकुरा में ममता भी गरज रही थी और देश के गृह मंत्री को सीधी धमकी दे रही थी। उधर चोखे देखबेन ममता बनर्जी ऐसा लग रहा है सीधे गृह मंत्री को धमकी दे रही। उन्होंने कहा कि अगर हमारा इरादा आपका अपमान करने का होता तो हम आपको होटल से बाहर निकलने ही नहीं देते। आज क्या अपनी ताल कुटीरे लुकिয়ে আছেন মনে রাখবেন, আমাদের যদি ইচ্ছে থাকতো আমরা যদি অসৌজন্যতা করতাম আপনাকে এক পা বেরোতে দিতাম না। আপনার ভাগ্য ভালো যে এত অত্যাচার করার পরেও। वहीं ममता ने विवादित बयान देते हुए बिना नाम लिए गृह मंत्री अमित शाह को दुशासन तक कह दिया। একজন দুঃশাসন এসছেন বাংলায়। ভোট আসলে দুর্যোধন আর দুঃশাসনরা আসেন, ওদের চোখে দেখবেন दुशासन बाबू एसचेन छोकुनी मामार चेला। पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह ने अपना एजेंडा 4 बड़े मुद्दों पर केंद्रित रखा है, जिसमें नंबर 1 पर है कानून व्यवस्था, नंबर 2 पर भ्रष्टाचार यानी कट मनी और नंबर 3 पर घुसपैठिया, नंबर 4 पर महिला सुरक्षा। इन्हीं 4 मुद्दों के इर्द गिर्द अमित शाह ने करीब 42 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 27 करोड़ रुपया मिलता है, जिसको गिनते गिनते नोट गिनने की मशीन भी गर्म होकर बंद हो जाती है। अमित शाह स्पष्ट कर चुके हैं कि 26 में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। वहीं ममता बनर्जी भी हर दांव आजमा रही है। ऐसे में 2026 में बंगाल किसका होगा? मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी जुड़ गए हमारे साथ, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं हमारे साथ, स्टूडियो में सतीश केसिंग जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी प्रवक्ता हैं टीएमसी के, और साथ ही नूर अहमद अजहरी हैं इस्लामिक स्कॉलर है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आज सबसे पहले ये पूछना चाह रही हूँ स्वयं प्रकाश जी आपसे कि ये कहना कि देश के गृह मंत्री बंगाल गए हैं, देखिए राजनीति तो हर दल करता है, लेकिन वो अगर बंगाल गए हैं और दीदी कह रही हैं कि आप यहाँ आए हैं क्योंकि हमने आने दिया है, आप होटल में रह पा रहे हैं और बंगाल में आप आ रहे हैं क्योंकि हमारी वजह से, तो ये धमकी नहीं है क्या देश के गृह मंत्री को? धमकी सुचेता जी, धमकी तो देश के गृह मंत्री जी आकर के दे के गए हैं कि पश्चिम बंगाल में जो एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है उसका आप बकाया पैसा नहीं देते हैं, और आप आकर के जो गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि बॉर्डर को सिक्योर करना, चाहे वो त्रिपुरा हो, चाहे आसाम हो, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो जहां से घुसपैठिए घुसते हैं, मगर आप बंगाल में चूंकि आपकी सरकार नहीं है और आप चेष्टा कर रहे हैं, आपने 2014 के बाद से लगातार 16, 19, 21, 24
हर चुनाव में आपने चेष्टा की, आपने नारा दिया अब की बार 200 पार, पिछले चुनाव में आप फेल हो गए। आपने 2024 में आपकी जो सीटें थी वो घट करके 12 पर आगे अटक गई, आपका वोट प्रतिशत कम हो गया। ममता बनर्जी की जो पॉपुलैरिटी बढ़ी है, माँ माटी मानुष की जो सरकार पश्चिम बंगाल में 15 साल अपने पूरे कर रही है, 94-95 जो स्कीम्स है ममता बनर्जी की, जिन स्कीम्स का इन्होंने मखौल उड़ाया था, जब 500 रुपया कोविड काल में ममता बनर्जी ने महिलाओं को लक्ष्मी भंडार के नाम से दिया, आज वही पैसे ये लोग अपने राज्यों में चुनाव के समय बांट रहे हैं। 2500 बांट भी नहीं पा रहे ठीक से। बिहार में क्या हुआ? बिहार में देखिए, पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए इन्होंने इस हद तक, आज सोचिए जो लोग, एक 85 साल की महिला लाइन में खड़ी है, आज का पेपर उठा करके देखिए आप, वो लाइन में खड़ी है ये बताने के लिए कि मैं इस देश की नागरिक हूं। जिसके पास में पासपोर्ट है वो व्यक्ति लाइन में खड़ा है ये बताने के लिए कि मैं इस देश का नागरिक हूं। हाँ। मगर आप नागरिकता देने का काम इलेक्शन कमिश्नर का नहीं है, मगर उसके बावजूद भी चला रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। उसका विरोध सबसे पहले देखिए, ये बंगाल की धरती है, बंगाल की स्वयं प्रकाश जी आपने ये बात बोली, पहली बार नहीं कह रहे हैं स्वयं प्रकाश जी। टीएमसी ये बात पहली बार तो नहीं कह रही है। मैं आप जानती हूँ आप लोगों का विरोध है एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ, लेकिन इसका मतलब क्या ये होगा? नहीं, अगर विरोध नहीं है तो फिर क्या करेंगे आप? एसआईआर की प्रक्रिया तो जारी है, तो अब क्या होगा? हम संवैधानिक हल्ला करेंगे, सड़क पर उतरेंगे, संवैधानिक, हम जनता के पास जाएंगे, जनता में, तो जनता के पास जाना तो वोटिंग प्रक्रिया होती है, चुनाव होता है। हम दिल्ली जाए। आप सुचरिता जी, आप जब डिबेट करती है आपको एक चीज पब्लिक को ये क्लियर समझानी है, बताइए। 1,94,95,000 करोड़ रुपया पश्चिम बंगाल का पैसा बकाया है। शहजाद पूनावाला जी से पूछना चाहूंगा, गरीब मजदूरों का मनरेगा का जो पैसा बकाया है, अनियमितता जो गुजरात में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, आसाम में पाई जाती है, मगर वहां को दरकिनार कर दिया जाता है और बंगाल के अंदर में एक अलग तरीके से इन्होंने तो बंगाल के साथ जानबूझकर सौतेला व्यवहार करती है केंद्र की सरकार। अच्छा ठीक है, मैं इसको पर्सपेक्टिव में डाल रही हूँ स्वयं प्रकाश जी, बाकी मेहमानों के पास भी जाना। आप कह रहे हैं कि बंगाल की सरकार के साथ सौतेला व्यवहार करती है, केंद्र की सरकार पैसे नहीं देती है, बकाया पड़ा हुआ है, इसीलिए आप लोग आर्म ट्विस्टिंग करते हैं, इसीलिए आप वहां जाकर धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं धमकी हम नहीं, ये देते हैं धमकी। ऐसा है, जो करते हैं रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के दम पर शासन, उनको लगता है देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दुर्योधन और दुशासन। एक बार जरा ये जो धमकी वाली भाषा है हुमायूं कबीर को बोलकर दिखाओ, और देखिए आज माँ माटी मानुष नहीं, बाबरी, भारी और भ्रष्टाचारी ये बन चुका है नारा टीएमसी का। भाई ज्योतिप्रिय मलिक, पार्था चैटर्जी, अनुव्रता मंडल, मणिक भट्टाचार्य, जीवन कृष्ण साहा, शंकर आद्या, अनीसुर रहमान, ये कौन है भाई? सब भ्रष्टाचारी। दूसरी बात, ये कौन कागज़ फेंकता था 2005 में कि ये जो बांग्लादेशी आ गए? ममता बनर्जी। आज वही ममता बनर्जी क्या करती है? जब रोहिंग्या पर एससी कोर्ट कुछ बोलता है तो इनके नेता कल्याण बनर्जी गाली देते हैं। जब रोहिंग्याओं को निकालने के लिए हम बॉर्डर फेंसिंग करते हैं तो उस समय पर ये लैंड नहीं देते 450 किलोमीटर्स, बंगाल का हाईकोर्ट बोलता है कि क्यों नहीं देते 450 किलोमीटर्स। जब आज हम लोग आइडेंटिफाई एसआईआर से करते हैं और एसआईआर शुरू होने से कैसे भाग रहे सब लोग, तो कौन विरोध करता है एसआईआर का? ये लोग करते हैं। कौन लोग हैं जो रोहिंग्या को मासूम बुलाते हैं? ये लोग बुलाते हैं। उनको रोहिंग्या में शांति दूत और देश के गृह मंत्री में दुशासन दिखाई देता है। आखिरी बात आते हैं, देखिए राम वर्सेस बाबर का इलेक्शन है। आप बोलोगी राम वर्सेस बाबर? हाँ। आर फॉर राष्ट्रीय सुरक्षा, ए फॉर अर्थव्यवस्था, एम फॉर मेक बंगाल ग्रेट अगेन। आपको पता है एक समय था बंगाल 22% जीडीपी को ग्रोथ करता था कंट्रीब्यूट, आज मात्र 5% है। एक समय पर 100 रुपए कमाता था इंडियन, तो बंगाली 127 कमाता था, आज इनकी वजह से 83 रुपए कमाता है। आज एक समय पर 1% से ज्यादा 10% एफडीआई में शेयर होता था, आज 1% हो गया। तो हम बंगाल को ग्रेट बनाना चाहते हैं, पर ये क्या बोलते हैं? बाबरी जिंदाबाद। जागोमा नहीं बोल सकते बंगाल में, जागोमा बोला सिंगर को किस प्रकार से बनवा रही है, अब तो मंदिर बनवा रही है, महाकाल भी बन रहा है, जगन्नाथ मंदिर भी बन रहा है। प्रभु श्री राम को मुस्लिम बोलने के बाद, शिवलिंग का मखौल उड़ाने के बाद, जय श्री राम बोलने वाले लोगों को गिरफ्तार करने के बाद, माँ दुर्गा माँ काली का अपमान महुआ मोहित्रा करने के बाद, सायनी घोष का जो शिवलिंग का मजाक करने के बाद ये बोल रहे हैं कि मरहम लगा रहे हैं। मैं इनसे बोलता हूँ हुमायूं कबीर को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? बताइए। हुमायूं कबीर को गिरफ्तार करो, जागोमा बोलने वाले को पीटते हैं। पर हुमायूं कबीर से तो इनको नुकसान हो रहा है भाई। हुमायूं कबीर से सुनिए, पहले मैं समझना चाहती हूँ, सतीश जी भी है, हर्षवर्धन जी भी है। आपने जो पूछा उसका मैं एक एग्जांपल दूं, जल्दी से दीजिए। ये है आईफोन। आईफोन प्रो और आईफोन प्रो मैक्स होता है। ममता बनर्जी आईफोन है, मतलब उनकी पार्टी, तो हुमायूं कबीर प्रो मैक्स है। ये दोनों एक ही फैक्ट्री में बने हैं।
मुल्ला मुस्लिम अपीजमेंट की फैक्ट्री में दोनों पीस बने हुए हैं। ये इनके यहाँ पे ये इन्होंने अभी इनको मंत्री बनाया था। अच्छा, वो अधीर रंजन वाली बात कर रहे हैं क्या? अधीर रंजन चौधरी किससे मिले भाई? रंजन चौधरी किससे मिले हैं? किससे मिले? ये बताइए ना। अरे देश के प्रधानमंत्री से नहीं मिलेंगे तो किससे आप कह रहे हैं वहाँ कुछ गठजोड़ है? हुमायूं कबीर को लोकसभा का टिकट किसने दिया था? अच्छा, इसी हुमायूं कबीर को लोकसभा का टिकट केसरिया रंग का कुर्ता पहना। नहीं, अच्छा, पहले मैं अधीर रंजन चौधरी की मुलाकात पे आना चाह रही हूँ। अधीर रंजन चौधरी प्रधानमंत्री से मिले तो क्या वहां पर कोई नेक्सस है, कोई गठजोड़ हो रहा है? पूछिए ना इसको, शहजाद भाई से पूछिए ना। नहीं, कांग्रेस बीजेपी के साथ जा रही है? नहीं, ये बहुत बड़ी बात है भाई, इस पर कौन विश्वास करेगा? कांग्रेस बीजेपी के साथ जा रही है। अधीर रंजन चौधरी क्या है कांग्रेस में? ऐसा सुनिए ना, कुछ नहीं है। मैं बताता हूँ। अच्छा, कुछ नहीं है तो वो किस कैपेसिटी में प्रधानमंत्री के पास जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अब मैं जवाब दूं कि नहीं? पहले से ही मैं जवाब दूं? इनके बोलने से वो गालियां दे रहे थे, ममता बनर्जी को गालियां दे रहे थे। चलिए मैं जवाब दूं। गठबंधन को किस तरह से इनके बोलने से अधीर रंजन बोल रहे दीजिए ना। हैं, लेकिन आपके बोलने से हुमायूं कबीर नहीं। मुझे जवाब देने दीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पहले तो अधीर रंजन चौधरी कौन सी पार्टी में, कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछे, कांग्रेसी को पूछे कि वो बीजेपी की प्रधानमंत्री। दूसरी बात, अरे सर सुनिए भाई, बीच में नहीं बोला जा सकता भाई। एक सेकंड सुनिए। अच्छा, 2019 में हमने तो टिकट दिया तो वो तो चुनाव हार गया, पर पता है हुमायूं कबीर जब भी जीता या जब भी मंत्री बना है कांग्रेस के टिकट पे 2011 में या 2021 में मंत्री बनाया टीएमसी ने। और 2021 में पता है कैसे बनाया? 2015 में हुमायूं कबीर 6 साल के लिए सस्पेंडेड था। 6 साल जैसे ही कंप्लीट हुआ उसको तुरंत मंत्री बनाया 21 में। ये स्वयं पुरोहित को नहीं बनाया, क्योंकि स्वयं के नाम पे पुरोहित है और वो हुमायूं है। हुमायूं को मंत्री बनाया, पुरोहित को छोड़ दिया। अब भाई शहजाद जी कह रहे पुरोहित को छोड़ दिया, हुमायूं को मंत्री बना दिया। मैं हर्षवर्धन जी के पास जा रही हूँ। हर्षवर्धन जी और एक बार का सतीश जी आ रही हूँ, स्वयं जी आ रही हूँ ना, बाकी मेहमान भी जरा ये पहले मुझे ये समझना है। ममता बनर्जी मंदिर बनवा रही हैं, उधर बाबरी मस्जिद बन रही है एक नई। अब हर्षवर्धन जी, हुमायूं कबीर और बाबरी से किसे नुकसान है, किसे फायदा है? मंदिर जाने से ममता बनर्जी को कोई फायदा होगा या ये वो पिच पर चलती है जिस पर बीजेपी चाहती थी वो चले? देखिए, बीजेपी चाहती थी या नहीं चाहती थी सुचेता जी, लेकिन ममता बनर्जी इस राह पर चल रही हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि ममता जी संकट में। और मैं बार बार दोहराता हूं, फिर कह रहा हूं कि बंगाल दूसरे राज्यों की तरह नहीं है। ममता बनर्जी बहुत स्ट्रांग लीडर हैं, उनकी स्कीम्स घर घर तक पहुंची हुई हैं, उनके लोग घर घर तक पहुंचे हैं। चुनाव के समय उनके लोग घर घर के बाहर भी खड़े हो जाते हैं, निशान वगैरह भी लगा देते हैं, तो किसी भी तरह से वो कमजोर नहीं है। तो अमित शाह के लिए, बीजेपी के लिए बंगाल की लड़ाई आसान नहीं है। लेकिन जिस बंगाल में जय श्री राम का नारा लगाने पर ममता बनर्जी गुस्सा जाती थी, गाड़ी से उतरकर और बच्चों को डांटने लगती थी, जिस बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लोग कहते थे कि ये हमारे यहाँ की संस्कृति में नहीं है, हम माँ दुर्गा को मानने वाले लोग, हम इनको कौन बताए कि दुर्गा और राम मानने वाले अलग अलग वैसे नहीं होते हैं, लेकिन ठीक है, उन्होंने इस तरह से किया। अब आज जिस राह पर ममता जी चल रही है, इसका मतलब अब उन्हें डर लगने लगा है। हुमायूं कबीर को शायद उन्होंने कहा होगा कि अच्छा चलो, कई बार होता है ना, थोड़ा ढील दे दिया, पतंग काटने के लिए कई बार होता है ढील दी जाती है, लेकिन इस बार लग रहा है कि ढील देते देते ममता जी वहां तक चली गई जहां पतंग कट गई। अब हुमायूं कबीर जिस दिन तक नींव रखते हैं बाबरी के नाम पर एक मस्जिद, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, मतलब इतिहास में दर्ज होगा कि उत्तर प्रदेश से बाबरी का विवादित ढांचा ढहा, मस्जिद हटी, राम मंदिर बना, और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में ममता जी के राज में एक बाबरी की नींव रखी गई। अब इसका रिएक्शन क्या होगा ये देखने वाला हूं। और मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, अभी मैं लगातार वहां बात कर रहा हूं तो लोग बता रहे हैं कि आपको नेता नहीं दिखेंगे, लेकिन जनता के बीच में किस तरह का संदेश है। अभी अमित शाह गए तो एक बड़ी खबर, चाय बागान वर्कर्स ने बड़ी संख्या में तृणमूल छोड़कर, जो उनकी यूनियन थी, उसे छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। ये सामान्य खबर नहीं है, क्योंकि जिस जगह पर, अगर आपको ध्यान में हो, जब 2011 में ममता जी आई थी तो जो कम्युनिस्ट कैडर था वो इसी तरह से शिफ्ट कर रहा, और 3 to 77 और 77 to कितना ये हमें नहीं पता है। आसान नहीं है भाजपा के लिए वहां कोई सरकार बनाना, लेकिन भाजपा बड़ा जंप लेने जा रही है, भाजपा को बड़ी सफलता मिलने जा रही है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं दिखता है।
अब आप कह रहे हैं कि सरकार बनाने जाती दिख रही है। मैं कुछ नंबर्स भी दिखाना चाहती हूं कि किस तरह से बीजेपी ने परफॉर्म किया है पिछले चुनावों में और अब टीएमसी ने परफॉर्म किया है, क्योंकि बीजेपी के जो गणित है वो जरा स्क्रीन पर आप देखिए। बंगाल में बीजेपी का ग्राफ कैसे बढ़ा है। 2014 में 2 सीटें, 2019 18, 2024 12 सीटें। अब ये 2024 की मैं लोकसभा की बात कर रहे हैं। अब आप ये नंबर जो आप देख रहे हैं, इनका सीधा मतलब ये है कि बीजेपी ने अपना ग्राफ बढ़ाया है विधानसभा चुनाव में भी। अब विधानसभा चुनाव में जिस तरह से नंबर बढ़े हैं, वोटिंग परसेंटेज बीजेपी का बढ़ा है, वो भी अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन क्या बीजेपी इस ग्राफ को बढ़ा सकती है सतीश जी? मेरा सवाल ये है, क्योंकि मैंने देखा है कि 2011 में 184 सीटें, ये मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद 2016 में 211, 2021 में 215, ये टीएमसी की सीटें हैं। बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है, आप जानते हैं। अब आपको लग रहा है ये ग्राफ इतना बढ़ सकता है कि सरकार बना ले बीजेपी बंगाल में? देखिए, बीजेपी ग्राफ तो अपना निश्चित बढ़ाएगी। अगर इस बार ग्राफ बीजेपी का नहीं बढ़ता है तो फिर पूरे देश में घटना शुरू हो जाएगा। बंगाल उनके लिए भी एक तरह से मूंछ का सवाल है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने चाहा शब्द पर मेरा फोकस है, तो वो बंगाल में भी कमाल कर सकती है। लेकिन आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बंगाल में बीजेपी के सामने जैसे को तैसा है। अच्छा। जैसे भाजपा पूरे देश में करती है, ममता हूबहू जितना आप कहते हैं ना, चाल चरित्र चेहरा सब क्या करते हैं ये? बराबर क्या करते हैं ये देश भर में? जो भी करते हैं उसके बाद बताइए ना, तो बहुत लंबा हो अरे जाएगा। नहीं बताइए तो, इन्हें बताइए। बोल में वही, देश भर में मार धाड़ में वैसे ही, अच्छा। प्रोपेगेंडा में वैसे ही, रेवड़ी में वैसे ही, रोड पर हवाई चप्पल में तुरंत तो आपको सीधा जवाब देगी। आप कुछ बनाओगे, आप हुमायूं कबीर को आगे बढ़ाओगे, वो फटाफट। अरे हुमायूं कबीर को इन्होंने आगे बढ़ाया बीजेपी ने? क्या इस पर आरोप तो है? नहीं, आप बताइए ना, आपको क्या लग रहा है? बीजेपी ने आगे बढ़ाया? हो सकता है, बीजेपी वाला काम करती है। हाँ। लेकिन मेरा ये कहना है, 1 मिनट सुन लीजिए। हुमायूं कबीर को आपने आगे बढ़ाया है। देखिए, अभी मैं एक बात कहना चाहूँ, खत्म तो कर दीजिए। हाँ, बोलिए। देखिए, अब तक बंगाल में बीजेपी अब तक राजनीतिक रूप से घुसपैठिया ही थी। अब इस बार तय होगा। ये मैं सख्त आपत्ति। नहीं, आपको आपत्ति हो? मैंने राजनीतिक रूप से बोला। नहीं, राजनीतिक रूप से बोला। नहीं, कैसे घुसपैठिया? कैसे बीजेपी कोई भी दल किसी राज्य में आपने अभी घुसपैठिया जो कैसे? फिगर्स दिखाया ना, हाँ। 2, 18, 12, फिर दिखाया आपने। नहीं, तो कोई भी राजनीतिक दल घुसपैठिया कैसे है? वो अपनी घुसपैठिया का शाब्दिक अर्थ पे मत जाइए, मैं भावार्थ पे जाइए। नहीं, मैं पॉलिटिकली बोल रहा हूँ। कोशिश कर रही है। कोई भी राजनीतिक दल किसी भी राज्य में घुसपैठिया कैसे? मुकाबला कराओ। कैसे? नहीं, घुसपैठिया कैसे? कोई भी राजनीतिक दल देश में किसी भी जगह, आप तो कहेंगे तमिलनाडु में भी है घुसपैठिया, केरल में भी घुसपैठिया है, फिर तो आपके लॉजिक के हिसाब से उसमें चले गए घुसपैठिया सबसे। आपके लॉजिक के हिसाब से तो यही है ना। किसी को देखिए, मैं उनके भावार्थ पर भी जाऊं तो ये शायद भूल गए कि हमारे स्थापना पुरुष, हमारे प्रेरणा पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। भाई, हम बंगाल की भूमि से पैदा हुए व्यक्ति के हाथों से जन्मे हुए हैं भाई। और आप सोचिए, ये बंगाल की लड़ाई हमारे चुनाव की नहीं है, ये सिविलाइजेशनल भारत को बचाने की लड़ाई है। जिस बंगाल से राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान निकलता है, वहां की मुख्यमंत्री बोलती है पहलगाम पाकिस्तान ने भारत ने करा है। जिस बंगाल से राष्ट्रवाद की सारी ऊर्जाएं निकलती है, वहां पर आज हरगोविंद दास, चंदन दास को मारा जाता है, दीपू दास को जैसे मारा गया। वहां पर सुनिए, मैं बता रहा हूं, इस्कॉन मंदिर पर प्रतिबंध लगता है बांग्लादेश में, और कौन यहां पर आप कुछ कीजिए ना भाई बांग्लादेश में। मैं आपके सर, मेरे बीच में मत बोलिए, मेरी बात हो जाने दीजिए। वहां पर प्रतिबंध लगता है इस्कॉन पर, और यहां पर भारत सेवा संघ पर कौन अटैक करता है? रामकृष्ण मिशन पर कौन अटैक करता है? वहां पर आप देखिए कि किस प्रकार से हिंदुओं को रोका जाता है, यहां पर जागोमा पर कौन रोक लगाता है? तो बंगाल की लड़ाई डेमोग्राफिक जिहाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सिविलाइजेशन। दूसरी बात, सुचरिता जी, बाबरी के साथ मस्जिद मत जोड़ी। हाँ। क्योंकि कभी कोई चर्च हो सकता है हिटलर के नाम पे, कभी कोई डायर के नाम पर चर्च हो सकता है। मस्जिद के साथ बाबरी को जोड़कर आप मस्जिद का भी अपमान कर रहे हैं, और बाबर का कलंक बार बार मिटाया जाएगा। और मैं बोल रहा हूं कि अगर बाबर नाम की इमारत खड़ी होगी तो उस बाबर नाम की इमारत को हम गिराएंगे। शहजाद बदल गई है बंगाल में बाबरी के आने के बाद, और ये ममता बनर्जी क्या महसूस कर रही हैं? मैं नूर ममता बनर्जी के बारे में एक लास्ट जी के पास जा रही हूं, एक 10 सेकंड और। अभी जो हर्षवर्धन जी बता रहे थे कि दुर्गा और राम के बीच में खाई पैदा करना चाहती है, उनको पता नहीं, मैं तो मुसलमान हूं, पर रावण पे जीत पाने से पहले माँ दुर्गा की आराधना की थी प्रभु श्री राम ने। और आंध्रा में कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी के तट पर कनक दुर्गा मंदिर है। मान्यता है कि हजारों वर्ष पहले श्री राम वहीं गए थे, कनक दुर्गा की पूजा की, और फिर रावण को हराया। तो कहां दुर्गा और राम में अंतर है भाई?
नहीं, मुझे दुर्गा ही मुझे तो हमारी आज बड़ा प्रेरणा है। इंटरेस्टिंग लगा सतीश जी का ये बयान कि वो घुसपैठी हैं। अब इनके लॉजिक के हिसाब से अरे सारे भाई। दल जो वहां पर इफेक्टिव नहीं है वो घुसपैठी हैं। अब भाई हर राजनीतिक दल को किसी भी राज्य में जाकर चुनाव लड़ना और अपने आप को एक्सपैंड करने का अधिकार है सतीश जी। अब उनको घुसपैठी सोनिया क्या- सोनिया गांधी घुसपैठिए क्या को है? आपने बहुत सोनिया छोटा कर गांधी दिया। क्या है? आपने सोनिया घुसपैठिए गांधी को क्या बहुत छोटा कर दिया है। आप बहुत बड़ा करके नहीं, देख रहे हैं। आपने- मैं कह रहा हूँ नहीं, पॉलिटिकल। आप सुनिए मेरी बात। मैं नूर अजहरी जी के पास जा रही सोनिया हूँ। गांधी- नूर अजहरी- जाइए, जाइए। ठीक है, नूर अजहरी जी, फिर मैं बोलूंगा एक बात। घुसपैठिए, हाँ बोलिए ना सर प्लीज। घुसपैठिए वाला जो ये जो दाव चला है, अब ये घुसपैठिए बंगाल में हैं, उनको आने दे रही हैं ममता बनर्जी। एक वोट बैंक है ममता बनर्जी का जो घुसपैठियों के चलते है, ये बीजेपी बार बार कहती है। अब वो घुसपैठिए बाहर जा रहे हैं तो किसको डेंट होगा, किसको नुकसान होगा? आपको लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटर छिटक रहा है ममता बनर्जी से? सबसे अहम बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और घुसपैठिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 11 साल से केंद्र पर हावी है। घुसपैठिए कहाँ से आ रहे हैं ये इनको बताना चाहिए। हाँ। दूसरी बात, जब चुनाव आता है जिस प्रदेश में, तभी घुसपैठिए क्यों उस प्रदेश में गिनाए जाते हैं। दिल्ली में चुनाव था, ये लोग कहते रहे घुसपैठिए वे नाम नहीं लेते दिल्ली का। हाँ। बिहार में चुनाव था, कहते रहे घुसपैठिए, मतलब दिल्ली वाले घुसपैठिए वो आज बिहार में आ गए। SIR के नाम से कितना शोर मचाया इन लोगों ने, मुसलमान हिंदू करते रहे। आखिर में 400 घुसपैठिया है, वो भी उनमें बहुत बड़ी तादाद सहपानी हो गई थी। अब ये बिहार के बाद में अब ये पहुंचे बंगाल में। नहीं, आपने जो बात कही उसके लिए गृह मंत्री जी ने कहा, उनसे पत्रकार वार्ता में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जमीन नहीं दे रही हैं। क्यों ऐसा है कि बाकी राज्यों से घुसपैठ नहीं हो रही है, जो बॉर्डर स्टेट से, पश्चिम बंगाल से क्यों हो रही है? इस पर मैं स्वयं जी के पास जाऊंगी, वो बेहतर जवाब देंगे, लेकिन आप बताइए। नहीं, दोनों एक ही टीम से हाँ। हैं। ये और स्वयं जी एक ही टीम के हैं। दोनों से एक में से किसी को पूछ लो। सुन ले नूर अजहरी जी बोलिए। कौन किस टीम का है ये बात आप मत करिए। मुझे अरे आप किसी दोनों पार्टी का घुसपैठी हैं और प्रवक्ता बाबरी के साथ है भाई। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं। और आप बाबरी और के साथ है, कहते पार्टी रहिए, छोड़ा, बाबरी के साथ है, दोनों बाबरी के साथ। मैं कौन बाबरी नाम रखना क्या है, गुनाह हो गया? बताइए, हम तो कह रहे थे आपको। जो अभी हमने कहा ना आपको, जो अयोध्या में जमीन की लड़ाई थी, बाबरी नाम रखकर तो देखो, हम बाबरी के कलंक को मिटा देंगे। क्यों आ रहे? ये स्वयं पुरोहित को भी और आपको दोनों को कह रहा हूँ, बाबरी बनाकर तो देखो हम मिटा देंगे। ये धमकियां ही देते देखिए स्वयं पुरोहित जी, नहीं। आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। स्वयं पुरोहित जी के मुंह पर गोंद लग गई, गोंद। बाबरी पे गोंद लग गई। जाऊंगी, स्वयं जी इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। एक सेकंड सुनिए, उनको बोलो कंडेम करें। सुनिए नूर अजहरी जी। हाँ, नहीं बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब मैं आ रही हूँ आपके स्वयं जी। नूर अजहरी जी, आपने कहा बाबरी बना रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? आप सीधे सीधे बाबरी के समर्थन में हैं। बाबरी के समर्थन में तो खुद ममता बनर्जी नहीं है, वो तो कह रही है। पूरी बात सुनिए। पूछ रही हूं मैं, सुनिए, मैं स्वयं प्रकाश जी आपसे पूछ रही हूं, क्या बाबरी के समर्थन में ममता बनर्जी है? शहजाद जी यहाँ कह रहे हैं अगर नहीं है तो गिरफ्तार करिए हुमायूं कबीर को। आप मुझे बताइए, अगर हाई कोर्ट, अगर आप अपनी जमीन पर स्वयं जी बोल मंदिर रहे हैं, बनाती स्वयं जी है तो कौन जवाब देगा? अगर आप अपनी जमीन पर मंदिर बना रही है, मस्जिद बना रही है, वो जिम्मेदारी हमारी नहीं है। ये जिम्मेदारी संवैधानिक तरीके से कोई काम होता है। पश्चिम बंगाल की सरकार हाई कोर्ट के संज्ञान किया है, आपको पता होना चाहिए। डबल बेंच की जज ने हिटलर के नाम की चर्च बनाओगे क्या? सुनिए, हिटलर के नाम की चर्च बनाओगे? बयानबाजी मत करो टीवी हिटलर के नाम की चर्च बनाओगे? बयानबाजी मत करो टीवी चैनल में बैठ करके। ये बाबरी को बनाना चाहते हैं, देख लीजिए। बंगाल का लोग देखो, जागो मां बंद करते हैं, बाबरी बनाते हैं। ठीक है, एक तब बोलना। हाँ ठीक है, आप बाबरी के लिए बोलो। बीच में बोलते हो। ठीक है, स्वयं जी दुर्गा बोलिए। मंदिर बनी है, बनोल की जरूरत तुमको है। जब जगन्नाथ धाम का मंदिर बनता है, राम नाम की रोटियां चेकने वाले आप लोग हैं। राम के नाम को बेचने वाले लोग हो तुम लोग। राम का नाम बेचा जा रहा है, बाबरी के नाम की मंदिर बनाए। यहाँ पर कभी राम, कभी नाम, कभी श्याम, ऐसे राजनीति नहीं होती है भाई। देश का गृह मंत्री पहली बार बैठ करके आकर के बोल रहा है ना, घुसपैठिए घुस रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो तुम छोड़ो ना भाई, तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तुम्हारी अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तुम अपना पद से त्याग दो। अच्छा ठीक है, मेरा सवाल सुनिए। स्वयं जी मेरा सवाल सुनिए। स्वयं जी मेरा सवाल सुनिए। आज गृह मंत्री से जो मैंने कहा, नहीं, शादाब पठान रखो। ये शादाब पठान है, बाबरी के लिए, बाबरी के खिलाफ नहीं बोल पा रहे। राम और श्याम बोल दिया, पर बाबरी को नहीं
बोल पाएंगे। अच्छा, वो स्टूडियो से बाहर है ना, तो उनको जरा डिले होगा ऑडियो में। एक सेकंड, स्वयं प्रकाश जी, मेरा आपसे सवाल है, आज गृह मंत्री ने इससे ये पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि बाकी राज्यों से घुसपैठ नहीं है, ये पश्चिम बंगाल से क्यों है? ममता बनर्जी जमीन नहीं देती है फेंसिंग के लिए। हाँ, इस पर जवाब दीजिए। बात ऐसी है, अंडाल एयरपोर्ट के लिए किसने जमीन दी? सुनिए, अभी यहाँ पे पेट्रापोल बनगांव के अंदर में 2 बॉर्डर के बीच में जो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह बनी, किसने जमीन दी? राज्य सरकार ने जमीन दी। बीजेपी और बीएसएफ, ये 2 राष्ट्रों का एक वाक्य में एक्सपोज हो जाए। आप मुझे मौका दीजिए, आप मुझे मौका दीजिए, एक ही वाक्य फिर वो जवाब। मुख्यमंत्री के ऊपर में किसी भी राज्य में जवाब एक वाक्य दीजिए, उनके ऊपर ठीकरा फोड़ेगी। एक वाक्य दे रही हूं, वो कंप्लीट तो कर लें। चैनल के अंदर में कम से कम करेक्ट चीज दिखाइए। अगर गृह मंत्री अगर केंद्र में हमारी सरकार रहती, एक वाक्य, अच्छा केंद्र में उनकी सरकार रहती तो क्या होता? वो केंद्र में तो यूपीए सरकार अच्छा, केंद्र में अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, शहजाद जी जवाब दे रहे हैं, शहजाद जी जवाब ठीक है, शहजाद जी जवाब दे रहे हैं। इतना लंबा बोल दिया शहजाद, एक ही वाक्य। अगर बाबरी नाम का ढांचा बनेगा तो टीएमसी सरकार क्या करेगी? बीजेपी बोल रही है हम तो उसको बनने नहीं देंगे। अब टीएमसी बताए, जागो मां पर प्रतिबंध लगाते हैं इनके नेता जाके, बाबरी को बनने देंगे हाँ या ना? गिरफ्तार है, झूठ मत बोलो। कोई व्यक्ति अगर मानसिक बीमार होगा, अच्छा बीमार है वो बीमार था। अच्छा, मदन मित्रा क्या था? राम मुसलमान है बोलते हैं, वो व्यक्ति जेल। अब मेरे बीच में क्यों बोल रहे हो? ऐसे बात मत करो। अब मेरे बीच में क्यों बोल रहे हो? अच्छा बोलने दीजिए। अच्छा सुनिए, एक और बात, नहीं आपने एक बात बोली, एक मिनट प्लीज, शहजाद जी को रखिए। स्वयं जी 1 मिनट रुकिए, स्वयं जी 1 मिनट रुकिए। आपने कहा बीजेपी बनने नहीं देगी, कैसे बनने नहीं देगी? मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई भी मस्जिद बाबरी के नाम से नहीं बनने नहीं, वो अगर अपनी जमीन पर बना रहे हैं, आप कैसे रोकेंगे? मुझे ये बताइए। ये कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है? भाई वो तो पश्चिम बंगाल सरकार की। बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं कैसे आप बनने नहीं देंगे, कैसे होगा? मैं बता रहा हूँ आपको, अगर हमारी सरकार होगी तो बाबरी नाम की कोई मस्जिद, और मैं आपको बता रहा हूँ अयोध्या में भी नहीं टिकने दिया, वहाँ के लोगों की जन भावना थी। मैं आपसे खुले कह रहा हूँ पर आपकी सरकार होनी चाहिए ना उसके लिए। 26 में अगर आएंगे तब आप रोक पाएंगे। लोग ने तय कर लिया है कि बंगाल में ये बाबरी नहीं चलेगा, और मैं इसलिए कह रहा हूँ, राम को मुसलमान किसने कहा? अब मदन मित्रा पे क्या कार्रवाई की इन्होंने? राम मुसलमान थे, पूछिए सतीश जी से, राम मुसलमान थे, मौलाना से पूछ लो। बताइए भाई, बताइए। अरे हम राम मुसलमान थे, कह रहे हैं। चक्करों में नहीं पड़ रहा हूं। अच्छा, कौन से चक्कर में पड़ेंगे? मैं किस चक्कर में? आप जिस चक्कर में। तो मैं ये कह रहा हूँ, देखिए स्वयं पुरोहित नहीं बोल पाएंगे। अरे ये बीच में तो बोलने तो दो। नहीं, अब आरएसएस चाहेगी बंगाल जीतना, ये भाजपा का जो वर्तमान नेतृत्व चाहेगा कि नहीं, इसमें मुझे शक है। मैं सीधी बात बोलता हूँ, जब इन्होंने शहजाद जी ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार की है, 25 बार पिछले 5-7 साल में ये हुआ धमकी कि भाई ये राष्ट्रपति शासन हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर ये चाहते हैं, इतना इसके खिलाफ है बाबरी वाला जो मस्जिद है कि जो हाईकोर्ट के ऑर्डर से, तो ये घुस जाए वहां पर। नहीं, राष्ट्रपति शासन लगा दे। 355 में चला, गवर्नर से बयान दिलवा। सर ऐसा आसान है क्या राष्ट्रपति शासन लगा? नहीं, 355 में कुछ हो सकता है। नहीं, गवर्नर साहब को बयान दे सकते हैं। अरे गवर्नर साहब को बयान लगाएंगे। समस्या ये है, अगर ये राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए एडवोकेट करेंगे, असली बात नहीं कर रहे हैं। देखिए दमन है लोग। 2018 में हुमायूं कबीर बीजेपी में थे, तो उससे 2021 में मंत्री कहां थे? 2021 में कहां थे आप लोग दोनों के बीच रिवॉल्विंग डोर है भाई। आपके आधा भ्रष्टाचारी टीएमसी में, टीएमसी के आधा भ्रष्टाचारी। हर्षवर्धन जी के पास जा रही हूँ, 1 मिनट रुक। राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रवादी शासन होगा। राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। बार बार कहते हैं वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा देती बीजेपी? ये सतीश जी पूछ रहे हैं, इतना आसान है क्या? हर्षवर्धन जी, मुझे लग रहा है फ्रेम फ्रीज हो गया। नहीं, फ्रेम फ्रीज हो गया। हाँ, जी हर्षवर्धन जी, इतना आसान है क्या? नहीं, मैंने आपका प्रश्न सुन लिया जी। सुचेता जी, भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति शासन लगाना होता तो बहुत पहले लगाया जा चुका होता। मैंने तो उसी वक्त जगदीश धनखड़ जी से बाकायदा इंटरव्यू किया था, बातचीत किया था एक कार्यक्रम में, और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने तो रिपोर्ट बनाकर भेज दी। अब ये गृह मंत्रालय के ऊपर है, केंद्र सरकार के ऊपर है कि राष्ट्रपति शासन लगाएं या ना लगाएं। लेकिन ये बहुत स्पष्ट दिखता है कि नरेंद्र मोदी किसी भी स्थिति में इस मामले में इंदिरा गांधी, नेहरू जी और कांग्रेस की सरकारों के मुकाबले में नहीं आना चाहते, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनी हुई सरकारें गिराना
ये कांग्रेस का शगल रहा है, उनकी आदत रही है। पहली शुरुआत उन्होंने की थी केरल की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को गिराकर, उसके बाद तो खैर सबने थोड़ा बहुत उपयोग किया, क्यों नहीं गिरा रहे? मेरे मन में भी ये प्रश्न आता है, जैसे सतीश जी के मन में प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी, अमित शाह को बहुत अच्छे से पता है कि अगर राष्ट्रपति शासन लगाएंगे तो ममता बनर्जी लोगों के ऊपर केंद्र के हमले के तौर पर, बंगाल के ऊपर केंद्र के हमले के तौर पर उसका उपयोग कर सकती हैं। मैं निजी तौर पर यह मानता हूं कि जब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा पूरी तरह से ठीक चुनाव होगा, इसमें मुझे संदेह। जिस तरह की घटनाएं वहां हुई हैं और उसमें कुछ नहीं हुआ, इसमें मुझे संदेह है। लेकिन राष्ट्रपति शासन इसीलिए नहीं लगेगा, और अमित शाह जो बार बार कहते हैं अगर उसको ध्यान से सुने तो वो समझ में आता है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वो बड़ी स्पष्टता से बताती है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस घुसपैठियों को मुद्दा बना रही है। ममता बनर्जी क्या कह रही है? 1971 तक के लोग भारतीय थे, पहले तो ये सब भारत का ही हिस्सा था, 2024 तक को आपने दे दिया, यानी उस ये की बात कर रही हैं। और क्यों नहीं दोगे दूसरों को? अब यहाँ जाकर वो राजनीति है सुचेता जी। देखिए हर्षवर्धन, वैसे बंगाल में ममता जो है ना बीजेपी के लिए बड़े काम की चीज है, बड़े काम की चीज है क्या ममता मतलब जी? है? थोड़ा देखिए अब आप काम की चीज बोल देंगे तो उस पर भी विवाद हो सकता है। होने दीजिए। अब जो शब्दों का चयन है थोड़ा सा ध्यान से करिए, आजकल कुछ कब विवाद खड़ा हो जाता है हमें नहीं पता है। नहीं तो मैं डिस्क्लेमर लगा रही हूँ भाई, मैं पहले ही बता रही हूँ। लेकिन मैं एक चीज मैं बस एक चीज कहना चाह रही हूँ, एक चीज देखिए नहीं मैं एक चीज कहूंगी। स्वयं जी बोलते हैं अधीर रंजन हमारे एजेंट है, ये बोलते हैं ममता जी हमारी मुझे समझ मतलब हम ही मेन है। हुमायूं कबीर किसके एजेंट हैं? हुमायूं कबीर किसके? जो गिरफ्तार नहीं कर रहे वो ठीक है, आपके एजेंट है स्वयं जी। वो हुमायूं कबीर आपके एजेंट है? नहीं एक मिनट, स्वयं जी हुमायूं कबीर आपके एजेंट है, वो आपको फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव में उतरे? सुनिए, मैं इनको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि देखिए पश्चिम बंगाल में आज देश के गृह मंत्री आए हैं, उनके लिए एक ही लाइन है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। पूरे देश के अंदर में अगर बंगाल की शेरनी कितनी बार पटकनी दी है और अब की बार 50 सीटें भी क्रॉस नहीं करेगी, 50 सीटें भी इनको क्रॉस नहीं मिलने वाली है। तो ये हताशा में बोल रहे हैं घुसपैठिए। अरे भाई कितने घुसपैठिए आपने बाहर किए? इनके नेता बोलते हैं 1.5 करोड़ घुसपैठिए, 58 लाख लोग एनुमरेशन फॉर्म भर चुके, उसके अंदर में जो कटे हैं, जो मर गए या जो लोग शिफ्टेड है, उन लोगों को अभी आप बताइए। अभी इनके राष्ट्रपति शासन की बात बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे थे। हाँ, बोलिए। उनके बगल में एक नेता बैठा था जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, बड़ी बात करते हैं। शुभेंदु अधिकारी को टीवी चैनल में रुपये लेते हुए पकड़ा गया, शर्म नहीं आती है? ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। बलात्कारी सेंगर को लेकर के घूमने वाले लोग, बिल्किस बानो के लोग, बलात्कारियों को माला पहनाने वाले लोग, ये कभी बलात्कार की बात करेंगे, कभी लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे। बिहार में खुलेआम तमंचा चलता है, उत्तर प्रदेश में कोर्ट में गोली मार दी जाती है, मगर बंगाल में कुछ नहीं होता है। तो देखिए मेरे पास समय नहीं है, शहजाद जी जल्दी से 10 सेकंड, मेरे पास समय नहीं है बिल्कुल। हंस खाली रेप केस में अभी कन्विक्शन और टीएमसी के नेता का, जिसको बचाने का काम ममता बनर्जी ने कहा कह के लव अफेयर था। दुर्गापुर में भी वही कहा, आरजीकर में भी वही कहा, संदेश खाली में शाहजहां को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया। ये लोग महिलाओं की बात कर रहे हैं जो बलात्कारी बचाव करते हैं। छोड़ दीजिए स्वयं जी, आप बाबरी बनाओ हम बाबरी गिराएंगे। ये कह रहे हैं आप बाबरी बनाओ हम बाबरी गिराएंगे। अब ये देखिए ये बड़ी बात कह दी है। 26 में ममता बनर्जी वापस आ रही है, नहीं आ रही है, बीजेपी सरकार बना रही है। कम से कम देश के गृह मंत्री ने तो ताल ठोक दी है कि बीजेपी 2026 में बंगाल में सरकार में है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने।